दुबला को 2 आषाढ़ कहावत चुनाव में हुई चरितार्थ। पहले हुआ कोरोना, ऑफिस पहुंचा तो छीन ली गई नौकरी। जुन्नारदेव पटवारी राजेंद्र राय पर किसान से अभद्रता और मारपीट के लगाए आरोप। स्थानीय पुलिस ने नहीं सुनी तो एसपी से लगाई गुहार। 21 जून से जिले में कोरोना महा टीकाकरण अभियान की होगी शुरुआत। एक दिन में 25,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य। कलेक्टर सौरभ सुमन ने की जनता से टीका लगाने की अपील। पांडुर्ना के 2 युवकों की व्यथा। पहला दिव्यांग विकलांगता प्रतिशत बढ़ाने दर दर भटक रहा, दूसरा स्वरोजगार के लोन के लिए लगा रहा चक्कर। और तांबिया में ट्रैक्टर पलटने से चालक की हुई मौत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक ओर कोरोना की मार, दूसरी ओर नौकरी जाने से परिवार के भरण पोषण की समस्या। ऐसी स्थिति हो गई है एमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारी एटीपी मशीन ऑपरेटर ब्रजेश की, जो 29 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 40 दिन इलाज चला, जिसमें 3 लाख तक खर्च हुआ। कोरोना से जीतकर जब नौकरी पर पहुंचे तो सुपरवाइजर ने 1 महीने का वेतन रिश्वत में मांगा, नहीं देने पर नौकरी से निकाल दिया। ऐसा आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया है। साथ ही कामगार कांग्रेस के वासुदेव शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने एमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था और कंपनी ने भी कर्मचारी के पॉजिटिव होने पर इलाज का खर्च देने की बात कही थी। इसके लिए कंपनी इनके वेतन से कोरोना फंड के रूप में कटौती भी करती है। इसके बाद भी ब्रजेश को इलाज का खर्च नहीं मिला, ऊपर से उनसे ही पैसे मांगे जा रहे हैं। कामगार कांग्रेस ने उक्त मामले को लेकर मांग की है कि निकाले गए कर्मचारी को तत्काल काम पर वापस लिया जाए और कंपनी इलाज पर हुए खर्च का भुगतान करे। इस संबंध में मंगलवार 22 जून को एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर को ज्ञापन देने भी पहुंचा। जो 40 दिन तक काम पर न आने की जो वजह थी वो ये थी कि ये कोरोना पॉजिटिव हुए थे 29 अप्रैल। उसके बाद ये इन्होंने इलाज कराया। इलाज में इनके लगभग 2.5-3 लाख रुपए खर्च भी। और जब ये स्वस्थ होकर 25 तारीख को पिछले महीने काम पर ये पहुंचे हैं और उसके बाद काम भी कर रहे थे लगातार। लेकिन इसके एवज में जो जबलपुर में इनके अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उन्होंने इनसे 1 महीने का वेतन मांगा, जो इन्होंने नहीं दिया। तो इनको 3 दिन पहले काम पर आने की हिदायत दे दी गई है, मुँह जबानी। जबकि लिखित में अगर कोई कंपनी अगर अपने कर्मचारी को काम से निकालती है तो एक लिखित में इनको सूचना देनी चाहिए, जो इनको नहीं दी गई है, जो गैर कानूनी है। हम लोगों ने अपने असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को जो है की गंभीरता को समझते हुए इसे प्रशासन तक ले जाने का फैसला किया है। और हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले मंगलवार को हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे, इस मुद्दे को लेकर एमपीबी के ई से मिलेंगे और श्रम पदाधिकारी से भी मिलेंगे और इस पूरे मामले को हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ले जाएंगे और उनकी कंपनी से भी पत्र व्यवहार करेंगे। पटवारी के द्वारा किसान पर हाथ उठाने, मारपीट करने और किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया। घटना जुन्नारदेव के ढाकरवाड़ी के ओकिया ग्राम की है, जिसमें शिकायतकर्ता किसान प्रकाश पवार ने बताया कि भूमि का सीमांकन करने आए पटवारी राजेंद्र राय द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार कर उनके साथ मारपीट की गई, जिसे एफआईआर नवेगांव थाना में देने के पहले थे, परंतु थाना प्रभारी द्वारा उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। उक्त मामले को लेकर पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई की मांग की गई है। मैंने सीमांकन करवाया था सर, जमीन नापने के बाबत। पटवारी कोटवार कल आए, जमीन नापी। जमीन नापने के बाद उन्हें सहमति पत्र पे साइन करने के लिए कहा मुझे। मैं सीमांकन से संतुष्ट नहीं हुआ जमीन नापने के सीमांकन से, तो मैंने साइन नहीं की। उसके बावजूद उन्होंने गाली गलौज करके मुझे 2-3 झापड़ मार दी। कोविड के संक्रमण से निपटने के लिए जिले में 21 से 30 जून तक वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर कलेक्टर सौरभ सुमन ने आम नागरिकों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलकर अपना टीकाकरण करवाएं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक महाअभियान टीकाकरण का राज्य शासन द्वारा शुरू किया जा रहा है और उस दिन हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हम 25,000 से अधिक लोगों को एक दिन में ही टीकाकृत करें। मेरी अपील जनता से होगी कि बड़ी संख्या में घरों से निकलकर टीकाकरण केंद्रों पर आएं, टीका कराएं। इस दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। मैंने अपना टीकाकरण करा लिया है और मैं चाहता हूं कि हमारे ज़िले के प्रत्येक वासी अपना टीकाकरण कराएं, स्वयं का टीकाकरण कराएं, अपने आस पड़ोस अपने परिजनों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। तभी हम कोविड-19 से अपनी जनसंख्या को एक सुरक्षा चक्र प्रदान कर पाएंगे।
विकलांगता परसेंटेज बढ़ाने और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए भटक रहे दो युवक जो पांडुरना के रांजना गांव से अपने खर्चे पर बार बार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा के परेशान हो रहे हैं, जिसमें से एक राजू हजारे जो दिव्यांग है उन्हें विकलांगता परसेंटेज बढ़ाना है, तो दूसरे मुकेश को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लोन लेकर अपना रोजगार स्थापित करना है। लेकिन बार बार चक्कर काटने पर दोनों के ही काम नहीं हो पा रहे हैं। की बीमारी चालू है, उसकी समस्या सर अंक बढ़ाने के लिए। कहाँ से आए आप? राजना से सर। कितना किराया लगा आपको आने में? सर 500 रुपये आने में वहाँ से? हाँ। कितनी बार आ चुके हो आप यहाँ? सर 3-4 बार आ चुके। यहाँ अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी बोलते कि काम हो जाएगा सर। कब से आ रहे हैं आप? सर अभी 2-3 महीने हो गए, 2-4 बार दिए, लेकिन वो बोलते कि काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं कर रहे सर। हमें परेशान कर रहे सर। अभी कितना परसेंट विकलांग हुआ? हाँ सर 40%। कागज में लिखा हुआ है। हाँ सर। आप क्या चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं सर कम से कम हमारी जितनी सर हमको मिले सर 80% होने को ना पड़े। बाकी तो वहाँ पे आवेदन किया मैंने कलेक्ट्रेट में, तो अभी तक मेरा स्वीकृति नहीं दी गई। किस चीज का आवेदन किया था? बिजनेस लोन के लिए मैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। कितना लोन चाहते हैं आप? मैं अभी तक तो मैं 1 लाख की सोच थी मेरी वाली जी, पर मैं और भी बिजनेस में बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं 1 से 2 लाख भी मिल जाएगा मुझे, तो मैं बिजनेस करके पैसा वापस लौटाऊं। कितनी बार आ चुके आप यहाँ पे? मैं तो मेरे नाम छोड़ो मैं 4 से 5 बार आ गया हूँ। वो अधिकारी सब घुमा रहे, जबलपुर वाले सर बोल रहे हैं कि टारगेट आ गया है, आप जाके फार्म भर दीजिए, और इनको कॉल लगा था तो ये बोलते हैं कि अभी टारगेट आने का। तामिया कॉलेज रोड में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटने से चालक राजेश उर्फ राजू भारती की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर मर्ग कायम किया। ट्रैक्टर मालिक रघुवंशी के ऊपर भीड़ में खड़े लोग आक्रोशित हो गए। ट्रैक्टर जलाने की कोशिश की गई, जहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद आक्रोशित भीड़ का गुस्सा शांत हुआ। रज्जू भारती नाम का लड़का ट्रैक्टर लेके आ रहा था, तो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया और दबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये ट्रैक्टर चालक था रज्जू भारती, जो पाटन रोड से कॉलेज की ओर आ रहा था, जिसे अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई है, जिसमें पंचनामा कार्रवाई की गई। मर्ग जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 3 नए संक्रमित मिले हैं और 4 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। साथ ही 24 व्यक्तियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार किसी की भी संक्रमण से मृत्यु नहीं हुई है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज कोरोना टीकाकरण को लेकर पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर 21 तारीख विश्व योग दिवस में महाटीकाकरण अभियान की जानकारी साझा की है। साथ ही एक दिन में 25,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा। मीडिया के प्रचार प्रसार के माध्यम से अधिक लोगों को कोवैक्सीन के संबंध में जानकारी मिल सके, इसके लिए आज पत्रकारों से कलेक्टर सभाकक्ष में चर्चा की गई और किन किन केंद्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई। विशेष रूप से 21 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो रही है, उस दिवस की तैयारी के सिलसिले में बुलाया गया है कि आप लोगों से भी उस अभियान में हम लोग पूरा सहयोग चाहेंगे। आपके माध्यम से पूरी जन जागरूकता फैले। उस दिन हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अधिकतम हम एक दिन में कितना टीका लगा सकते हैं। मेरे पास उस दिन लगभग 33,700 डोज उपलब्ध रहेंगे 21 तारीख को। प्रयास ये रहेगा कि सभी डोज उस दिन समाप्त करें। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा में आज BSc 3rd ईयर की छात्राओं के द्वारा ओपन बुक पद्धति से परीक्षा दी जा रही है। ऐसी छात्राएं प्रबंधन द्वारा जारी प्रश्न पत्र अपलोड करके घर से ही हल करके आज उत्तर पुस्तिका उनके द्वारा जमा की गई, जिसकी जानकारी प्रभारी गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य मीना राय द्वारा दी गई।
बच्चे जो ओपन बुक प्रणाली से एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन पेपर जो है यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है और बच्चे उसको डाउनलोड करके उसको हल करके यहाँ ला रहे हैं लिख के और वो यहाँ जमा हो रही हैं। तो 3-3 दिन का टाइम दिया है। शुरू में 3 दिन 15, 16, 17 बीकॉम थर्ड ईयर की जमा हुई, फिर 18, 19, 20 3 दिन बीएससी फाइनल की जमा होंगी और फिर 21, 22, 23 बीए फाइनल की जमा होंगी। छिंदवाड़ा में 12 साल की मादा स्वान के स्तन से डॉक्टर अंकित मेश्राम और उनकी टीम द्वारा 1 किलो 300 ग्राम के ट्यूमर को सर्जरी कर बाहर निकाला गया। वेटनरी सर्जन डॉक्टर अंकित ने बताया कि जर्मन शेफर्ड प्रजाति की नैन्सी नामक मादा स्वान लगभग 1 वर्ष पूर्व से कार्सिनोसार्कोमा गंभीर स्तन कैंसर से पीड़ित थी। ट्यूमर का वजन ज्यादा होने के कारण उसे खाना खाने के अलावा चलने और बैठने में समस्या हो रही थी, जिसे 2 घंटे तक चली सर्जरी के बाद बाहर निकाला गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने 4 दिवसीय प्रवास पर गृहग्राम छिंदवाड़ा पहुंची, जहां कोरोना से जिनकी मौत हुई उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही लोगों से वैक्सीनेशन करवाने को लेकर अपील की गई। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष तौर पर ये एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उस भ्रम को भी दूर करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को मेरे छत्तीसगढ़ राज्य में भी ये वाली और क्या पूरे देश में ग्रामीणों में एक भ्रम की स्थिति बनी है। पता नहीं लोगों ने उनके दिमाग में क्या ऐसा कुछ वो हो गया है कि वैक्सीन लगाने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को इसको लगाने के लिए भी सावधानी बरतने की बात कही गई है कि अगर वैक्सीन किसी को अगर लगाया जाता है तो किसी किसी को थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, या तो उसको बुखार आता है या तो उसको थोड़ा सा हाथ पैरों में दर्द होता है, तो भी उसको उस समय वो पैरासीटामोल या डॉक्टर को दिखाए तो उसके बाद उसको कोई बहुत ज्यादा कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप सब लोग से मेरा निवेदन है कि आप इससे डरे नहीं और आप वैक्सीन लगाओ। नगरपालिका जुन्नारदेव द्वारा प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग मशीन से मच्छरों की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएमओ सत्येंद्र सालेवाल, नगरपालिका जुन्नारदेव अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू के निर्देशानुसार नगर के संपूर्ण वार्ड में ट्रैक्टर के माध्यम से फॉगिंग सोल्यूशन का धुआं वार्डों में किया जा रहा है, जिससे शाम के समय मच्छरों के प्रकोप में कमी देखी जा रही है। सिर्फ एक मशीन से 18 वार्डों में नियमित फॉगिंग मशीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसको देखते हुए नगरवासियों ने पूर्व की तरह अन्य मशीनों से छिड़काव करने की मांग की है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए 4 से 5 सदस्यों द्वारा प्रति शनिवार की तरह शनिवार को गोलू रघुवंशी के ग्राम बत्तरी में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। ग्रुप की नई गायिका गुन्नू और मेघा उइके द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर ग्रुप के शोम कसार, अक्षय ठाकुर, कैलाश उइके, प्रदीप भारती, राकेश चौधरी, संतोष वंशकार, हर्षित रघुवंशी, संकी भाई, अभिषेक ठाकुर, नरेंद्र डोले उपस्थित रहे। समस्त जिले वासियों से अपील की गई है कि कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। ग्राम बत्तरी में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया एवं महापाठ के साथ साथ सभी ग्रामवासियों को कोविड टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया कि ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएं और कोविड की महामारी से बचें। जिले में धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण जिले में प्रत्येक शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक रहेगी। अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य सभी लोगों का सड़क पर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।